आइए आपका हॉस्पिटल फार्मेसी के टेस्ट 3 के अंदर स्वागत है। और आज हम इस पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पूछ रहा है विच मेडिकेशन ऑर्डर अलाउ ए पेशेंट टू टेक मेडिसिन एज नीडेड। तो मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब ये है कि एक डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो ये क्या है, एक ऑर्डर है डॉक्टर का फार्मासिस्ट के लिए कि ये दवाई इस तरह से पेशेंट को देनी है। इसके अलावा ये पेशेंट के लिए है कि आपको दवाई इस तरह से लेनी है। तो ये जो वर्ड है कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं और उससे आपका आंसर, आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, आंसर सही नहीं हो पाता। तो मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब जो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन ही एक तरह से मेडिकेशन ऑर्डर है। और इसके इंस्ट्रक्शन अलाउ ए पेशेंट टू टेक मेडिसिन एज नीडेड। तो एज नीडेड जो वर्ड है इसको लेटिन टर्म में बोलते हैं PRN। और PRN जो वर्ड है यानी इसका आंसर बी होगा। और जो ये आपका PRN वर्ड है इसको फुल फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं प्रो री नाटा। इसको बोलते हैं प्रो री नाटा। ये PRO प्रो, RE री और क्या है NATA नाटा, प्रो री नाटा। और इस प्रो री नाटा का PRN सामने लिया तो किसी के ड्रग के आगे यदि प्रो री नाटा लिखा है या PRN लिखा है, इसका मतलब एज नीडेड, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से दवाई लेनी है। तो एज नीडेड बेसिस पे कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है, तो आप कहेंगे PRN, आंसर इज बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए हॉस्पिटल फार्मेसी दैट प्रोवाइड सर्विस टू पेशेंट विजिटिंग टू OPD। ए हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब एक तरह से हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर है उसी की बात हो रही है। दैट प्रोवाइड सर्विस टू पेशेंट विजिटिंग OPD का मतलब क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए जो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे आउट पेशेंट क्या है, फार्मेसी, आउट पेशेंट फार्मेसी। अब मैं ये इसका आंसर हो गया। कुछ बाकी चीज़ें भी मैं आपकी क्लियर करता हूँ। देखो, इन पेशेंट फार्मेसी का मतलब हॉस्पिटल में जो पेशेंट वार्ड में एडमिटेड है उनके लिए जो दवा का देने का काम करेगा वो जिम्मेदारी किसकी है, इन पेशेंट फार्मेसी की। OPD में आने वाले पेशेंट की जिम्मेदारी कौन सी है, आउट पेशेंट फार्मेसी की। और सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है, सैटेलाइट फार्मेसी किसी इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो फार्मेसी है और वहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया के एम्प्लॉयज़ को जो मेडिसिन देती है उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट फार्मेसी। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई भी एक बड़ी फर्म है, कोई एक ऐसी कंपनी है जिसे मान लीजिए 1000 कर्मचारी हैं और वो कंपनी में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिली एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं। तो इन लोगों के लिए उस एरिया में क्या है, इनका एक हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे मेडिकल स्टोर होगी। ये हॉस्पिटल इस कंपनी का है और ये हॉस्पिटल और फार्मेसी में जो भी पेशेंट आएंगे वो ये 1000 फैमिली जो है इन्हीं के पेशेंट आएंगे और इन्हीं को दवाई दी जाएगी। तो यहाँ जो फार्मेसी होगी उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट फार्मेसी। इसके अलावा लास्ट वर्ड है रिमोट फार्मेसी। रिमोट फार्मेसी का मतलब ये है कि कोई फ़ोन करके किसी फार्मासिस्ट से इंस्ट्रक्शन ले या फ़ोन कॉल के ऊपर फार्मासिस्ट कौन सी दवाई कैसे लेनी है, इन सब के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिमोट फार्मेसी। जैसे रिमोट से चलती है इस तरह से याद रखना है। तो ये अपना क्वेश्चन 2 था और इसका आंसर आपको पता है बी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत कॉमन और अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डाइल्यूएंट। और इजी आपको आता है लेकिन आप कई बार समझ नहीं पाते हैं क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डाइल्यूएंट टू ए ड्राई पाउडर टू मेक ए सॉल्यूशन
और सस्पेंशन इज, है ना, लैंग्वेज बदल सकती है। ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डाइल्यूएंट टू ए ड्राई पाउडर टू मेक ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन सस्पेंशन लिक्विड डोजेज फॉर्म के पार्ट हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पहले मैं आंसर बताता हूँ। आंसर इसका सी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कई बार आपने देखा होगा घर में हमारे छोटा बच्चा होता है 2 साल का 6 महीने का, और उसके लिए मान लीजिए आपने अमोक्सिसिलिन का क्या है दवाई खरीद के लाए, तो छोटे बच्चों के लिए जो बोतल लेके आएंगे प्लास्टिक की बोतल जिसमें ऐसे नीचे पाउडर भरा रहता है, और फिर हम घर आके क्या करते हैं, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इस प्लास्टिक की बोतल पे एक लाइन बनी होती है ऐसी, और आपको फार्मासिस्ट बता देगा कि घर में आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है, फिर पानी को ठंडा करना है। गर्म इसलिए किया कि इस पानी में कोई बैक्टीरिया हो तो मर जाए, और फिर ठंडा करने के बाद में इस बोतल को खोल के उसमें पानी मिलाना है इस लाइन तक, और फिर इसको मिक्स करना है। इससे क्या है, या तो सॉल्यूशन बन जाएगा या इससे सस्पेंशन बन जाएगा, और फिर क्या है, बच्चे को चम्मच से जो भी डोज बताई है वो आप देंगे। तो फिर आपने कहा ये जो प्रोसेस था इसका मतलब यही हुआ ना, एडिंग ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डाइल्यूएंट, या डाइल्यूएंट कौन है, पानी है। तो एडिंग ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डाइल्यूएंट टू ए ड्राई पाउडर एंड मेक ए सॉल्यूशन या सस्पेंशन मेक ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। आप ये कहेंगे कंपनी इसको सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में क्यों नहीं देती, क्योंकि यदि कंपनी इसको सॉल्यूशन सस्पेंशन में देगी तो ये प्रोडक्ट जो है इसकी स्टेबिलिटी कुछ दिन की ही होगी, और ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए कंपनी इसको ड्राई फॉर्म के अंदर देती है, और फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ऑर्डर डिफाइंस, स्टेट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कई बार इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं STATIM, स्टेटिंग ऑर्डर या स्टेट ऑर्डर, या कई बार स्टेटिंग का मतलब क्या है, तो स्टेटिंग या स्टेट इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। तो इसका मतलब किसी डॉक्टर ने किसी दवाई के आगे लिखा है स्टेट ऑर्डर या स्टेट या स्टेटिंग लिखा है, तो मतलब तुरंत सारे काम छोड़ के यही काम करना है, यही दवाई यूज़ करनी है जो इमरजेंसी के अंदर काम आएगी। तो इसका आंसर क्या है, ए, एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन इमीडिएटली, तुरंत से यूज़ करनी है। यदि दूसरा ऑप्शन में देखता हूँ गिव मेडिसिन व्हेन नीड अराइज, तो इसका मतलब क्या है, PRN, प्रो री नाटा, इसका मतलब ये होता है। बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई, तो इसका आंसर क्या है, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के क्वेश्चन टफ नहीं होते, थोड़े अलग हटके होते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। देखो, ए पेशेंट हु इज़ नॉट हॉस्पिटलाइज ओवरनाइट, यानी एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में ओवरनाइट एडमिट नहीं किया है, बट हु विजिट ए हॉस्पिटल और क्लिनिक फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज नोन एज, लेकिन वो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कोई जांच के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आया है, लेकिन वो ओवरनाइट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, नॉट हॉस्पिटलाइज। तो ये कौन सा पेशेंट होगा, तो ये होगा ए, आउट पेशेंट। और यदि मैं कह लेता कि हॉस्पिटलाइज ओवरनाइट कम से कम, तो ये क्या बन जाता फिर, इन पेशेंट। और जो पेशेंट खुद से चल फिर सकते हैं वो क्या होते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट। तो इसका आंसर क्या है, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। कई बार आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट और वहाँ जो पेशेंट हैं उससे आपको कंटामिनेशन हो गया, तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड या हॉस्पिटल बोर्न, क्योंकि हॉस्पिटल से आपने एक्वायर किए, प्राप्त किए हैं, या हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ है, बोर्न इन्फेक्शन। और ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड और हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन, दीज आर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 7 में है फंक्शन ऑफ आउट पेशेंट
फार्मेसी इज। देखो आउट पेशेंट फार्मेसी का मतलब है वो मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर का करेक्ट नाम फार्मेसी होता है। तो आउट पेशेंट फार्मेसी का मतलब एक तरह से मेडिकल स्टोर आपको समझने के लिए, क्योंकि उस वर्ड को आप समझते हैं, फार्मेसी वर्ड को आप क्या है नहीं समझते। बाकी मेडिकल स्टोर का मतलब फार्मेसी ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ फार्मेसी वर्ड को लोग कम जानते हैं, तो ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वाले, दवाई की दुकान वाले मेडिकल स्टोर लिखते हैं, फार्मेसी नहीं लिखते हैं। बाकी करेक्ट वर्ड फार्मेसी है। तो आउट पेशेंट फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर जहाँ आप कहेंगे आउट पेशेंट जो उनको दवाई दी जाती हैं। तो अब इसके क्या फंक्शन है, तो आप सोचिए यदि आपकी हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीडी में दिखाते हैं उन पेशेंट को आप दवाई देते हैं, या हॉस्पिटल के बाहर आपकी मेडिकल स्टोर है तो वहाँ आप फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो आपकी क्या फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो पहला चेक मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है यही क्या है, ये मेडिकेशन ऑर्डर है। ये ऑर्डर हर कोई नहीं दे सकता, ये नहीं कोई पुलिस वाला कह दो कि इसको ये दवाई दे दो, आप नहीं देंगे। लेकिन यदि डॉक्टर ने कहा है ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चलती है, और ये ऑर्डर देने की कैपेबिलिटी और किसी की नहीं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन लिखना ही एक मेडिकेशन ऑर्डर है। लैंग्वेज चेंज हुई है तो चेक मेडिकेशन ऑर्डर। तो जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को आप सबसे पहले चेक करते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती डॉक्टर से भी हो सकती है। डॉक्टर भगवान नहीं, और भगवान है तो उससे भी गलती हो जाती है। इसलिए क्या है, चेक मेडिकेशन ऑर्डर ये पहला काम है फार्मासिस्ट का, चाहे वो आउट पेशेंट फार्मेसी में हो, चाहे इन पेशेंट फार्मेसी में हो, चाहे कहीं भी हो। दूसरा डिस्पेंस आउट, डिस्पेंस करेगा आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। जो आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है पर्ची, इसको डिस्पेंस करेगा। और मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, और इस प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड भी रखना होता है। आप कहेंगे हमने मेडिकल स्टोर पे इतनी बार दवाई ली है, वो रिकॉर्ड रखता नहीं। आपको बता दूं, यदि कोई ड्रग नारकोटिक कैटेगरी की होती है तो उसको डॉक्टर लिखने से पहले ऊपर एनआरएक्स लिखता है, और इस प्रिस्क्रिप्शन को देने से पहले फार्मेसी इसको अच्छी तरह से जांच करेगा और फिर दवाई देगा, और इस प्रिस्क्रिप्शन की जीरोक्स करा के अपने पास रखेगा या फोटो खींच लेगा, जो भी है। और इसी तरह से यदि कोई ड्रग H1 शेड्यूल की है, जिनको आगे पढ़ेंगे, तो इस ड्रग की H1 शेड्यूल की ड्रग हैं, इनकी भी प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि वो ड्रग इंस्पेक्टर आता है और वो इन सब दवाओं के, नारकोटिक ड्रग की और शेड्यूल H1 की ड्रग का रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी से मांगता है। और कई फार्मासिस्ट तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं कौन सी H1 है, कौन सी नारकोटिक ड्रग है, और वो एक ही चीज़ जानते हैं कि DI आए तो साहब की सेवा पानी कर दो और काम हो जाए, इसलिए होता है। तो यहाँ क्या है, डिस्पेंस आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, उसको डिस्पेंस करना, और प्रिस्क्रिप्शन का जो रिकॉर्ड है वो संभाल के रखना, जिनका रिकॉर्ड रखना होता है। इसके बाद में क्या है, प्रोवाइड ड्रग कंसल्टेशन सर्विस टू ए पेशेंट। हम जब भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप में से काफ़ी फार्मासिस्ट हैं, तो पेशेंट को आप कंसल्टेशन देते हैं कि दवाई खाली पेट लेनी है कि खाना खाने के बाद, या कैसे लेनी है। तो ये क्या हुआ, प्रोवाइड ड्रग कंसल्टेशन सर्विस टू पेशेंट। कंसल्टेंसी देते हैं आप, एडवाइस देते हैं उसको, तो इसका मतलब आंसर क्या है, डी। तो ये मैंने आपको आउट पेशेंट फार्मेसी के नाम से पूछा है। यदि आपको कोई पूछे कि फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शन है, तो भी आपका आंसर क्या है, यही रहेगा। तो ये देखो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये हार्ड नहीं है। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, उनको हवा तक नहीं लगती है ना, और आपको हवा लगेगी। तो विच सिस्टम, व्हाट इज़ द सिस्टम फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग फॉर ए इन पेशेंट। ये कह रहा है व्हाट इज़ द सिस्टम फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग फॉर इन पेशेंट, यानी हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उनको क्या बोलते हैं, इन पेशेंट। और इनको दवा को डिस्पेंस करने का कौन सा सिस्टम होता है, तो जो इन पेशेंट हैं इनके लिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर भी होता है। इंडिविजुअल पेशेंट की पर्ची डॉक्टर लिखेगा और दवाई लाके उनके घर वाले देंगे। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी होता है,
क्योंकि वार्ड में जो नर्सिंग स्टाफ होता है और यहाँ पेशेंट एडमिट हैं और इस वार्ड के जो नर्सिंग वाले हैं इनके पास में सब तरह की दवाई हैं जो अपने पास से पेशेंट को देंगे और फिर पेशेंट के बिल के अंदर उस दवाई का बिल ऐड कर देंगे। ये कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। इसमें दवाई संभालने का काम नर्सिंग वाले करते हैं, जो इसकी कमी है। और इसके बाद यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसके अंदर सिंगल टेबलेट पेशेंट को डिस्पेंस होके दी जाती है। और ये व्यवस्था जो है, फैसिलिटी जो आपके हाई क्लास हॉस्पिटल हैं उनके अंदर ही पॉसिबल है, जिन्हें 5 स्टार फैसिलिटी और वहाँ क्लिनिकल एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फॉर इन पेशेंट कौन सा सिस्टम है? ये सभी सिस्टम इन पेशेंट के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल जो है वो होते हैं। लेकिन आउट पेशेंट है उसमें सिर्फ क्या चलता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, हमें कहीं भी उसी हॉस्पिटल में आप बाहर से दवाई लेनी है और अपने घर जाना है, तो ये आउट पेशेंट के लिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो है वो सबसे कॉमन है। इन पेशेंट के लिए भी ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सबसे कॉमन है, लेकिन इन पेशेंट को इन तरीकों से भी दवा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर है डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ए फिजिशियन, एक एक वर्ड को पढ़ना, राइट द प्रिस्क्रिप्शन। एक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें फिजिशियन राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, इंडिविजुअल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। हु ऑब्टेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, और वो पेशेंट ऑब्टेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर। यानी पूरा हिंदी की में बात करें तो हमारी मातृभाषा है, तो मैं बात करूं कि फिजिशियन जो है वो क्या है, वो इंडिविजुअल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और वो पेशेंट उस प्रिस्क्राइब ड्रग को किसी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से लेता है। तो ये किस तरह का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है? तो आपको दिख रहा है ये तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्डर है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऑल ऑफ दी गिवन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, सभी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है। अब इस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से पढ़ना है। मॉनिटरिंग पेशेंट ड्रग थेरापी, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी थेरापी को मॉनिटर करना, ये कौन करता है? तो आपको बता दूं ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। तो इंडिया में प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्री है वहाँ होते हैं हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्रग थेरापी क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। फिर दूसरा, रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी एरर, ये तो हमारे यहाँ भी होता है। आपके मेडिकल स्टोर पे कोई प्रिस्क्रिप्शन आए और मान लीजिए उसमें कोई गलती है तो तुरंत आप क्या करेंगे, या तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे, फ़ोन नंबर प्रिस्क्रिप्शन पे होते हैं और डॉक्टर साहब आपको बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वो एरर है उसको ठीक कर लेंगे। तो रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी एरर, प्रिस्क्रिप्शन को किसी भी एरर के लिए रिव्यू करना, हर प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना, जांच करना, ये फार्मासिस्ट का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में प्रिपेयरिंग मेडिकेशन ऑर्डर, मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब क्या है, ड्रग ने प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी है इसके बदले में दवाई देनी है पेशेंट को, तो वही वर्ड है प्रिपेयरिंग मेडिकेशन ऑर्डर। ये डॉक्टर का मेडिकेशन ऑर्डर था, इसको प्रिपेयर करना, तैयार करके पेशेंट को देना है और उसको कैसे कैसे लेनी है ये भी उसको बताना है। तो ये वर्ड चेंज हुआ और कुछ नहीं। और ऑप्शन डी क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन टू पेशेंट, पेशेंट को दवा जो है एडमिनिस्टर्ड करना। अब मुझे बताओ फार्मासिस्ट का काम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब कई हो सकता आप में से कई फार्मासिस्ट ये काम कर रहे हों, तो ये कर रहे होंगे वो अलग बात है, आपने कोई दूसरा कोर्स कर रखा हो, बाकी ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कतई नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट ये काम नर्सिंग का होता है। तो ये आंसर इसका क्या है, डी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में आइए।
क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कॉमन सा क्वेश्चन रखा है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन जो इंडस्ट्री में जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं या कोई भी जगह हो, चाहे मैं कहूँ कोई होटल ही हो, वहाँ भी हॉस्पिटल भी हो, वहाँ भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, इज कंसर्न विथ। तो देखो क्वालिटी यानी क्वालिटी का मतलब क्वालिटी आप समझते हैं, एश्योरेंस यानी क्वालिटी आपको मिलेगी, किसी भी जगह आपको क्वालिटी मिलेगी, इसकी एश्योरेंस देने वाला एक डिपार्टमेंट होगा। और इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? यदि हॉस्पिटल में है तो एक क्वालिटी एश्योरेंस के जितने भी लोग होंगे उन लोगों का काम है कि सभी स्टाफ टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचे, टाइम पे सब अपना अपना काम करें, कोई अपने काम में लापरवाही नहीं बरते, कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो ये उसको क्या तुरंत रेक्टिफाई करेंगे। इवन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ दवाई बनती हैं वहाँ भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो विजिट करते हैं सब जगह, और जहाँ भी उसको कोई कमी दिखती है, किसी भी तरह की प्रैक्टिस में काम करने वाले लोग की किसी भी तरह की लापरवाही दिखती है तो ये उसको तुरंत हड़काते हैं और उसको ठीक कराते हैं। क्योंकि यदि क्वालिटी बनाते वक्त हमने कोई भी प्रॉब्लम की तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो जैसी क्वालिटी आपको चाहिए उस क्वालिटी को मैच नहीं करेगा। तो इस चीज़ को देख रेख करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, डिपार्टमेंट और पर्सन होते हैं। तो अब इसके अंदर ऑप्शन देख के मुझे बताओ कि ये क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन इज कंसर्न विथ। तो इसका आंसर है ए, इंस्पेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं उनका इंस्पेक्शन करेगा। यदि किसी होटल में है तो होटल में भी क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग होंगे वो रसोई में भी जाएंगे, वहाँ काम करने वाले लोग किस हाइजीन के साथ काम कर रहे हैं, कैसी साफ़ सफाई है, चूहे हुए तो नहीं घूम रहे हैं, ये बड़े हॉस्पिटल होटल में होगा। इसके अलावा किसी कमरे को जाके चेक कर लिया, उसमें बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं, साफ़ सफाई का काम है कि नहीं, हर आदमी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा कि नहीं कर रहा, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सन करते हैं। चाहे वो क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, किसी होटल में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। बाकी देखो पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग ये फार्मासिस्ट करता है, कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन ये भी फार्मासिस्ट करता है, ये आपकी हॉस्पिटल सप्लाई और उनका इन्वेंट्री कंट्रोल ये भी फार्मासिस्ट करता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस अलग चीज़ है। तो ये बी सी डी ये तीनों क्या है, फार्मासिस्ट के रोल हैं। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, और जांच के दौरान कोई गड़बड़ पाई गई तो जो आदमी कर रहा है उसको लताड़ना, उसको रिप्लेस कर देना, ये सब काम, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो एश्योर्ड क्वालिटी का बने और जैसी क्वालिटी आप चाहते हैं वैसा बने। तो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था हॉस्पिटल फार्मेसी का, और भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आगे से आगे इम्प्रूव करते रहेंगे और बार बार चीज़ों को समझेंगे तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, बाकी बच्चों से बहुत अच्छी आएगी। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद। जय हिंद।